पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला आता एक वेगळंच कायदेशीर वळण मिळालं। या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी सिया गोयल हिचे वकील असल्याचा दावा करणारे ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी आता सियाचा भाऊ साहिल गोयल याला थेट 10 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे। कोर्टातील नाट्यमय घडामोडीनंतर हा वाद आता चांगलाच पेटलाय। नेमकं काय घडलंय पाहूया त्या व्हिडिओतून। नमस्कार, मी स्नेहल चौधरी, आपण पाहत आहात LS मराठी। पुण्यातील बहुचर्चित व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आरोपी सिया गोयल हिचा वकील नेमका कोण, यावरून सध्या न्यायालय आणि प्रसार माध्यमांमध्ये अभूतपूर्व कायदेशीर थरार पाहायला मिळतोय। सुरुवातीला ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी स्वतःला सिया गोयलचे वकील म्हणून घोषित केलं होतं। मात्र वडगाव मावळ न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान खुद्द आरोपी सिया गोयल हिनं न्यायाधीशांसमोर मोठं विधान करत ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव हे माझे वकील नसून ॲडव्होकेट विपुल दुशिंग हे माझे अधिकृत वकील आहेत असं स्पष्ट केलंय। सिया गोयलच्या या धक्कादायक युक्तिवादानंतर आणि तिचा भाऊ साहिल गोयल याने प्रसार माध्यमांसमोर केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी आक्रमक भूमिका घेत साहिल गोयल याला 10 कोटी रुपयांची मानहानीची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे। या नव्या घडामोडींमुळे केतन अग्रवाल मर्डर मिस्ट्रीला आता एक नव्या मोठ्या कायदेशीर वादाचं वळण लाभलंय। या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी आणि न्यायालयीन नाट्य समजून घेणं गरजेचं आहे। लोणावळ्याजवळील लोहगड किल्ल्यावरून व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांचा दरीत कोसळून संशयास्पद मृत्यू झाला होता। सुरुवातीला हा निव्वळ एक अपघात असल्याचं भासवण्यात आलं, परंतु पोलिसांनी सखोल तपास केला असता केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांची पूर्वनियोजित कट रचून केतनची हत्या केल्याचं उघड झालं। या हाय प्रोफाईल गुन्ह्यामध्ये सिया गोयलला अटक करण्यात आली आणि ती पोलीस कोठडीत होती। ती पोलीस कोठडीत असताना तिच्या वकिलीवरून 2 कायदेशीर गटांमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू झाला। सोमवारी जेव्हा आरोपींना वडगाव मावळ न्यायालयात हजर करण्यात आलं तेव्हा ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात उभं राहून थेट सिया गोयलची बाजू मांडण्यास आणि तिच्या पोलीस कोठडीला विरोध करण्यास सुरुवात केली। त्यांनी न्यायालयात असा दावा केलाय की संविधानानं प्रत्येक नागरिकाला आपल्या पसंतीचा वकील निवडण्याचा अधिकार दिलाय। सिया गोयल ही सज्ञान असून तिनं स्वतःहून पोलीस कोठडीत असताना त्यांच्या पेपरवर स्वाक्षरी केली, ज्यांचे प्रत्यक्ष पुरावे आणि CCTV फुटेज उपलब्ध आहेत। श्रीवास्तव यांनी पत्रकारांशी बोलताना असाही युक्तिवाद केला होता की पोलिसांकडे केवळ संशयाशिवाय कोणताही ठोस प्रत्यक्षदर्शी पुरावा नाहीये आणि हा एक अपघात देखील असू शकतो। मात्र न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष सुनावणीत जेव्हा हा विषय आला तेव्हा सिया गोयलनं उघडपणे ॲडव्होकेट श्रीवास्तव यांच्या वकिलीला नकार दिला आणि ॲडव्होकेट विपुल दुशिंग यांच्याकडे आपलं वकीलपत्र सोपवलं। सिया गोयलच्या विधानानंतर तिचा भाऊ साहिल गोयल यानं प्रसार माध्यमांसमोर येऊन ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप केले। साहिल गोयलनं थेट दावा केला आहे की त्याच्या संपूर्ण गोयल कुटुंबानं ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांना कधीही अधिकृतपणे कामावर ठेवलेलं नाही किंवा त्यांची नियुक्ती केलेली नाही। साहिलने आरोप केलाय की ॲडव्होकेट श्रीवास्तव यांनी सिया गोयल पोलीस कोठडीत असताना तिच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेतला, तिची दिशाभूल करून किंवा फसवणूक करून वकिलीपत्रावर तिची स्वाक्षरी मिळवली असावी। याहून पुढे जाऊन साहिलनं असाही खळबळजनक आरोप केलाय की जेव्हा त्यानं या अधिकृत वकिलीपत्राबाबत ॲडव्होकेट श्रीवास्तव यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा श्रीवास्तव यांनी उलट त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला थेट धमक्या देण्यास सुरुवात केली। आम्ही ॲडव्होकेट विपुल दुशिंग यांची अधिकृत नियुक्ती केली असून तसं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं असंही साहिलनं जाहीर केलं। साहिल गोयलनं मीडियासमोर केलेल्या थेट आरोपांमुळे ॲडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव प्रचंड संतापले। आपल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला आणि समाजातील प्रतिमेला यामुळे मोठी हानी पोहोचली असल्याचा दावा त्यांनी केला। याच कारणास्तव त्यांनी साहिल गोयलला 10 कोटी रुपयांच्या अब्रू नुकसानीचा कायदेशीर नोटीस धाडली आहे। ॲडव्होकेट श्रीवास्तव यांचं म्हणणं आहे की जर कुटुंबाला दुसरा वकील नियुक्त करायचा होता तर त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून त्यांच्याकडून रीतसर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्हणजेच NOC मागणं गरजेचं होतं। ते न करता थेट प्रसार माध्यमांसमोर जाऊन वरिष्ठ वकिलावर फसवणुकीचे आणि धमकवण्याचे खोटे आरोप करणं हे त्यांच्या प्रतिमेवर चिखलफेक करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे। जी हाँ, हमने बिल्कुल जो है लीगल नोटिस भेजा है डिफामेशन का साहिल गोयल को, क्योंकि हमने एक बयान सुना जहाँ पे वो जो है बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एक्यूज्ड का सवाल है सिया गोयल का, उन्होंने हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, ऑथराइज किया है और जो है वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में फाइल भी हुआ है वकालतनामा। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी दी है, जो आगे हम देखेंगे उनसे बात करके कि इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जहाँ तक साहिल गोयल का सवाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कभी उनसे कोई बात किया, ना हमारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है, ना ही किसी विषय पे हमारी कोई बात हुई है, ना फ़ोन पे कोई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज हुआ है।
तो इस तरीके का उनका इर्रिस्पॉन्सिबल जो बयान है ये बिल्कुल डिफामेटरी है, ये गलत है और ये एक तरह से जो है लीगल फ्रैटर्निटी पे भी एक गलत अटैक है और ये उनको इससे बचना चाहिए। और हमने उनको बिल्कुल जो है नोटिस में ये सारी बातें हमने लिखी हैं। जहाँ तक सिया गोयल जो एक्यूज नंबर 1 है उनका सवाल है, तो वो एक मेजर हैं और उनको हर तरह से राइट है कि वो किसको वकील रखना चाहती हैं। और अगर उनको कल होकर के चेंज भी करना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनओसी बोलते हैं और वकील जो है एनओसी देता है और वो दूसरा वकील भी उसमें आ सकता है। लेकिन आज तक हमसे ऑफिशियली कभी भी कोई एनओसी के लिए ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई ईमेल आया है, ना कोई कम्युनिकेशन है। और हमारा जो वकालतनामा है वो पूरी तरीके से कोर्ट में फाइल्ड है, ऑन रिकॉर्ड है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उस वकालतनामा को और वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है जिसको कोई भी जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह चेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान था ये बहुत ही गलत था और जो है उनको बिल्कुल इससे बचना चाहिए और उनको तुरंत इसमें अपॉलॉजी जो है मांगनी चाहिए और एक जो है उनको अपना क्लैरिटी बिल्कुल देना चाहिए पब्लिक में कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल विदाउट कोई अथॉरिटी था, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इसलिए हमारा उनके साथ कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है और हमने कभी कहा कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैटर में। हालांकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, वो अपनी जगह है, वो जिसको चाहें वो अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट किसी और एक्यूज्ड के लिए हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके हुआ है, उस पर इस तरीके का बयान देना और उन्होंने साथ में थ्रेट वाली भी बात करी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि थ्रेट कैसे मिला। जब कोई उनसे बात ही नहीं हुई, जब उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कब कैसे थ्रेट दिया गया और कहाँ पे दिया गया, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में कोई कैसे थ्रेट दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रेशर में हैं या उनके ऊपर किसी और का थ्रेट है ऐसा बोलने के लिए, तो मुझे लगता है उनको हमारे सामने आना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। और मुझे लगता है कि आगे जहाँ तक रिप्रेजेंट करने का सवाल है तो मेरा ये मानना है कि अगर उनका परिवार चाहता है कि लोकल लेवल पे, क्योंकि वो आसान भी होगा उनके लिए कि लोकल लेवल पे वो लोकल लॉयर को रखें जो इस रिमांड मैटर को वो पूरी तरह से अच्छे से देख पाए टाइमली बेसिस पे। और अगर आगे चल के ट्रायल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो हो सकता है उस समय जो है अगर सिया गोयल कहती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या परिवार सामने आता है तो हम इस पे देखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ये आगे की बात होगी। या धाडलेल्या 10 कोटींच्या नोटिसीमध्ये ॲडव्होकेट श्रीवास्तव यांनी अत्यंत कडक मागण्या ठेवल्यात। साहिल गोयलने प्रसारमाध्यमांसमोर केलेले सर्व बदनामीकारक आरोप त्वरित मागे घ्यावेत, 7 दिवसांच्या आत जाहीरपणे बिनशर्त माफी मागावी आणि भविष्यात अशी खोटी विधानं करणार नाही याचं लेखी आश्वासन द्यावं, असे या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय। जर साहिल गोयलने या मुदतीत माफी मागितली नाही किंवा नुकसान भरपाई दिली नाही तर त्याच्या विरोधात दिवाणी न्यायालयात 10 कोटी रुपयांचा अब्रू नुकसानीचा खटला चालवला जाईल आणि फौजदारी कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आलाय। सध्याच्या घडीला या संपूर्ण प्रकरणावरून संपूर्ण पुण्यात आणि विधी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे। एका बाजूला मुख्य मर्डर मिस्ट्रीचा पोलीस तपास सुरू असताना दुसरीकडे आरोपीच्या वकिली हक्कांवरून सुरू झालेल्या या नवीन 10 कोटींच्या कायदेशीर वादामुळे न्यायालयात कमालीचं नाट्य निर्माण झालंय। आता या कायदेशीर नोटिशीला साहिल गोयल आणि त्यांचं कुटुंब काय उत्तर देतं आणि न्यायालय या संपूर्ण वकिली वादावर काय अंतिम निर्णय घेतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट LS मराठी।